दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जितने स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन होते हैं, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और जो बहुत ही सिंपल से या बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा कर जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट ग्रो मच? सो इसके पीछे बेसिकली उनके टैलेंट का लेना देना नहीं है या उनकी किस्मत का लेना देना नहीं है, बल्कि 5 ऐसी हिडन मिस्टेक्स हैं जो कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हमेशा करता रहता है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आप भी कहीं ये 5 हिडन मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए है। देखते रहिए और एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको जो लास्ट की टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि आखिरकार आप इन 5 में से कौन सी मिस्टेक आप खुद कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे या आपका ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ज़्यादा आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है वो है ओवर थिंकिंग। आप देखोगे कि ज़्यादातर पाया गया है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, यानी कि ये कैसे होगा, हाउ, व्हेन, व्हाट, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं ये अपनी लाइफ में सोचते रहते हैं और रादर देन कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, फोकस नहीं होते। तो अगर आप भी क्या ये तो सोच रहे हो कि कैसे होगा, कब होगा, है, और इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है रादर देन कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आर यू फोकस्ड या आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हो? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ओवर थिंकिंग, रात को बेचैनी हो रही है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आप एक्शन ले रहे हो, बहुत सारे एक्शन ले रहे हो, डेली जो है आप एक्शन लिए जा रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मान लीजिए आप पॉइंट ए पर हो और आपको पॉइंट बी पर जाना है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए गोल हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है, आपका फाइनेंशियल टारगेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर पॉइंट ए में खड़े हो और मैं जानता हूं कि रोजमर्रा में आप बहुत सारे एक्शन भी ले रहे हो, लेकिन उनमें से कितने एक्शन आपके बी की तरफ हैं, या आप खाली ऐसे 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 चारों तरफ दिन में एक्शन ले रहे हो और एंड ऑफ द डे यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो है, मतलब अपने गोल की तरफ कितने एक्शन ले रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप घर से निकलते हो, मान लीजिए आपका घर है, इसे मिटा देता हूं, मान लीजिए ये आपका होम है और आपको होम से एयरपोर्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो क्या आप गाड़ी कहां की बुक करते हो? क्या बस स्टैंड की बुक करते हो, रेलवे स्टेशन की बुक करते हो? नहीं, आप एयरपोर्ट के लिए गाड़ी बुक करते हो। करेक्ट। तो दिन में पहले आप एनालाइज ये करिए कि आखिरकार आप दिन में जो आपके एक्शंस हैं, क्या आपके गोल के प्रति हैं, या क्या आप अपने गोल को लेकर क्लियर हो कि आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी चीज आपको चाहिए वो क्यों चाहिए, वाई यू वांट। दोस्तों, जब तक वाई आपका क्लियर नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, उसमें इमोशंस नहीं होंगे, तब तक आप अपनी इंजन को आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहले आज ही इस वीडियो को आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं और या इस वीडियो को पूरा खत्म होने के बाद में आप अपना व्हाट क्लियर करिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। ठीक है, उसमें कोई भी रोक टोक मत लगाइए, बस लिखते जाइए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं और उसके बाद वाई क्लियर करिएगा कि क्यों चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो पर मंथ 10 लाख रुपए कमाना, ठीक है, ये आपका व्हाट हो गया, तो अब होना चाहिए वाई, कि 10 लाख रुपए आप पर मंथ क्यों कमाना चाहते हैं। आप इस 10 लाख रुपए का पर मंथ का क्या खर्चा करेंगे, इसमें से कितने पैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कितने पैसे आप अपने घर में यूज करेंगे, या कितने पैसों का आप क्या करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होगा
तब तक 10 लाख रुपए के प्रति आप कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लोगे। लेकिन जिस समय आपका व्हाट और व्हाई ये दो अगर क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो आप देखोगे कि आपका एक्शन ऑटोमेटिकली आपके ए और बी, ये जो पॉइंट जहां पहुंचना चाहते हैं, ये आप ऑटोमेटिकली यहां लेने लगोगे, जिसकी वजह से जब आप फोकस्ड होने लगोगे, जब आप फोकस होने लगोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन लाइफ से कट जाएगा, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ओवर थिंकिंग जो है, जो आपकी लाइफ में हो रही है, वो धीरे धीरे करके घटने लगेगी, जो कि मैं अपने सेशंस में, अपने वर्कशॉप में सिखाता हूं, जहां पर मैं उनको क्वांटम लेवल पर लेके जाता हूं, उनको ट्रांस पे लेके जाता हूं, और वहां पर मैं उनको कई टेक्निक्स कराता हूं, जिसके जरिए मैं उनकी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल कम कर देता हूं और उनके फोकस पॉइंट को बढ़ा देता हूं, ताकि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो एकदम इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है फोकस ऑन बीइंग बिजी। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो ज्यादातर दिन में ये दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, और वो ऐसे कई काम करते हैं जिनकी वजह से उनका दिन बिजी भी होता है। वो वेबसाइट खुद ही बना रहे होते हैं, खुद ही सोशल मीडिया पर काम कर रहे होते हैं, खुद ही पोस्टर बनाते हैं और खुद ही पोस्ट भी करते रहते हैं, और पूरा दिन वो ऐसे काम पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिजी रहते हैं, जिनका रोल है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जो बिजनेस को बढ़ाए। बिजनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सेल्स। वो सेल्स पर बिल्कुल कोई भी एक्शन नहीं लेते, ठीक है। वो ज्यादातर टाइम खाली आईटी और आईटी के तरफ ही देते रहते हैं, और वो कभी भी सेल पर फोकस नहीं करते। दोस्तों, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो है सेल, करेक्ट। आप देखोगे कि जो सक्सेसफुल लोग, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वो डेली का नियम होता है कि वो दिन में करीबन 10, 20, 30 अपने पुराने क्लाइंट को कॉल करते हैं, हालचाल पूछते हैं, उससे मिलने जाते हैं, और बहुत सारी चीजें करते हैं जिसकी वजह से उनका सेल्स बढ़ने लगता है। लेकिन जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि अपने आप लोग चलकर आएंगे। देखिए, एक बात याद रखिए कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं है, अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो आप देखोगे कि जो सेल्स है ना, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, वो नीचे गिरने लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, शायद क्लोजअप मान लेते हैं, मान लीजिए अगर वो 1 महीने तक एडवर्टीजमेंट देना बंद कर दे, तो आपको क्या लगेगा? शायद कंपनी बंद हो गई है, इसीलिए उनका ऐड नहीं आ रहा। याद रखिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इन द साइट इन द माइंड। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल को सबसे बढ़ाने का तरीका है कि आप अपने क्लाइंट्स को हमेशा कॉल करते रहें या उनसे कांटेक्ट में रहें। ये इंपॉर्टेंट है, उनके कांटेक्ट में रहें, ठीक है। चाहे उन्हें आप व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, चाहे हालचाल पूछिए। एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत कारगर साबित होती है, जो आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप अपने कांटेक्ट, मतलब अपने क्लाइंट के संग रेगुलर कांटेक्ट रखना चाहते हैं, तो उन्हें नो पर्पसफुल कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे मैसेज कर सकते हैं कि हेलो सर, होप यू आर डूइंग ऑसम, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, हैवंट हर्ड यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई जस्ट थॉट टू से यू हाई टू नो अबाउट योर वेल बीइंग। यानी कि बहुत दिनों से मैंने आपके बारे में आपकी आवाज़ नहीं सुनी, मैं केवल जानना चाहता था कि आप और आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं, आपके वेलबींग के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्हें अच्छा लगेगा कि आप बिना किसी कारण, बिना किसी ज़रूरत के उन्हें कॉल कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप चाहें तो एक फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें आप उनका बर्थडे, एनिवर्सरी, ये चीज़ें याद रख सकते हैं, उससे आप उनको विश कर सकते हैं। फेस्टिवल के वक्त आप उनको स्पेशल विश कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज तो सब कर रहे हैं। उनका नाम देखकर आप पोस्टर बना सकते हैं, या उनके घर पे अगर आप पॉसिबल है तो कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, मिठाई का डिब्बा भेज सकते हैं, वगैरह वगैरह, जिसके जरिए आप अपने कॉन्टैक्ट को हमेशा जिंदा रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं, और आप अपने सेल्स को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ओके, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर ये गलती करते हैं, और वो है कि वो जानते ही नहीं कि उनके लाइफ में आखिरकार उनकी लिमिटिंग बिलीव्स, मनी
बिलीव्स क्या क्या हैं, जिनमें से बहुत सारी बिलीव जो है दोस्तों वो होती है लिमिटिंग, यानी जो उनको लिमिट करती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा तो 2 नंबर के लोग कमाते हैं, पैसा कमाने वाले लोग अच्छे नहीं होते, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा भाई भाई को अलग कर देता है, पैसा भाई भाई को तोड़ देता है, वगैरह वगैरह। और फिल्मों के जरिए भी आप देखोगे कि हमें ये दिखाया गया है कि जिन्होंने नेगेटिव रोल किए हैं फिल्मों के अंदर में वो कौन है, उनको रिच दिखाया गया है, राइट। और जो पॉजिटिव रोल करते हैं, यानी कि जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जो एक्टर पॉजिटिव रोल करते हैं, उन एक्टर्स को दिखाया गया है पुअर, गरीब। करेक्ट। यही मैक्सिमम फिल्मों का चलन दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रिंट बन जाता है, एक छवि बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, जहां पर हमें ये पता जाता है या हमें ये महसूस होता है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, गरीब लोग अच्छे होते हैं। और आप तो अच्छे बनना चाहते हैं, आप तो गुड बॉय बनना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से हमें एक चीज सिखाई गई है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, गुड बॉय, राइट। और जब हम बड़े होते हैं तो इसी गुड को सुनने के लिए हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो शायद हमें पसंद ना हो कई बार, राइट। हम गुड हस्बैंड बनना चाहते हैं, हम गुड सन बनना चाहते हैं, हम गुड फादर बनना चाहते हैं, हम गुड एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, हम गुड बॉस बनना चाहते हैं, हर चीज हम गुड बनना चाहते हैं। और फिल्मों में गुड क्या है, गुड है पुअर, गरीब। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है आप देखोगे कि वो इसी धारा में रहते हैं या मिडिल क्लास फैमिली में फॉल करते हैं। सच्चाई कुछ और है दोस्तों। सच्चाई ये है कि अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो इतने अस्पताल, इतने एनजीओ और इतने स्कूल्स खुलते हैं, राइट। और एक और भ्रम है हमारे मन में, एक और भ्रम डाला गया है कि स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो केवल जाके संसार छोड़कर जंगलों में बैठ जाते हैं। लेकिन सही मायनों में ज्यादा पैसा स्पिरिचुअल लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा पैसा स्पिरिचुअल लोगों के पास होगा तो ये क्या करेंगे, ये अच्छे काम करेंगे, राइट। यानी कि हॉस्पिटल्स खोलेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, समाज के लिए कुछ बेहतर चीजें बनेंगी, कुछ ऐसा होगा जो समाज में बेहतरी लाए, करेक्ट। सो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर इस ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, वो केवल सोचते हैं हार्ड वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क करना है। क्योंकि हमें फिल्मों में दिखाया गया है कि द मोर पेन यू गेट द मोर यू गेन, है ना। यानी कि मोर पेन इज इक्वल टू मोर गेन, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पूरी धारा बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर पेन है तो गेन हो ही नहीं सकता। अगर आप मान लीजिए सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको रोज रियाज करना होगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको सेल्स में ध्यान देना होगा, आपको सेल करनी होगी, और हर चीज सेल है। जरूरी नहीं कि आपको रोड पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बेचना है। सेल मतलब वो नहीं होता। सेल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को प्रॉपर एजुकेट करो, आप लोगों के जरूरत को समझो, और आप अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से उनके जरूरत को पूरा करो। अपने आप सेल हो जाता है। यू डोंट हैव टू कन्विंस पीपल, पीपल विल बी ऑटोमेटिकली कन्विंस्ड। अगर आप अपने सर्विस को लेकर सीरियस हैं, अगर आप अपने सर्विस के जरिए लोगों की सेवा करने के लिए सीरियस हैं कि आपके सर्विस से लोगों का भला होगा, उनकी जीवन आसान होगा, तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, मेरे कई वीडियोस हैं और कई वर्कशॉप्स होते हैं जहां पर मैं लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना सिखाता हूं कि कैसे आप लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को आप चेंज कर सकते हो। तो आप मेरे नीचे दिए गए फॉर्म को आप भरिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी कि आपकी आखिरकार पैसों को लेकर कौन कौन से पैटर्न आपके मन के अंदर हैं। जैसे हम 1-to-1 सेशन भी देते हैं, ग्रुप सेशन भी मैं देता हूं, तो आप उस पर भी क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी इसके ऊपर ले सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर में, और जो कि है ओनली लर्निंग एंड नो एग्जीक्यूशन, नो इम्प्लीमेंटेशन।
आप देखोगे कि ज्यादातर स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सीखते रहते हैं। कभी वर्कशॉप नंबर 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, वो लाइन से खाली वर्कशॉप अटेंड करते हैं, खरीदते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अभी खुद मैं एक जगह पे एक वर्कशॉप देने गया हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा कि एक बंदा जो है, जिससे मुझे बताया कि वो लाइफ में खाली सीख ही रहा है, खाली सीख ही रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने इम्प्लीमेंट कितनी बार किया? वो बोला मैंने इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं। तो मैंने उससे कहा कि इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन की। तो मालूम पड़ा कि आखिरकार लोग सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ है जो उनको मन को बार बार वो करती, डराती है, और वो है फियर ऑफ फेलियर, या साथ में फियर ऑफ सक्सेस। ठीक है, मन में कई फियर होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सक्सेस हो गया तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हर आदमी मेरे आसपास घूमेगा, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे पैसे छीन लिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो वो बेसिकली सक्सेस से डरते हैं। तो अगर क्या ये डर आपके मन में तो भी तो नहीं कि इनमें से फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ सक्सेस, ये चीजें तो आपके अंदर नहीं? या एक और फियर होता है जिसको हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं नया क्या सीख रहा हूं, मैं समाज के संग चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, जितना सीखा है पहले उसको इंप्लीमेंट करिए, ये बहुत जरूरी है। जितना सीखा है पहले उसको इंप्लीमेंट करिए, तब आप देखोगे कि लाइफ अपने आप आपकी बदलने लगती है, आगे की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, ओके। सो अब इंप्लीमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरे आप गिरोगे लेकिन गिर के चलना सीखोगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिस्टेक। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। इस लाइन को अपने अपने बेडरूम में, वॉशरूम में, हर जगह लगा लीजिए। और जो भी आइडिया आपको आता है दोस्तों, जो भी आइडिया आपको आता है, जस्ट टेक एक्शन, जस्ट टेक एक्शन। और आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने का सबसे आसान तरीका है कि आप वीडियोस बनाइए। ठीक है, अब इसमें भी देखा गया कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स कई बार डरते हैं कि भाई मेरे पास अगर परफेक्ट कैमरा होगा, परफेक्ट लाइट होगी, है ना, परफेक्ट लोकेशन होगा, परफेक्ट बैकग्राउंड होगा, तब मैं वीडियोस बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो परफेक्ट बनने के चक्कर में कभी भी कोई चीज शुरू ही नहीं कर पाते। एक बात आपको बताऊं दोस्तों, परफेक्शन या परफेक्शनिज्म इज अ बिग मिथ। ये सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ा झूठ है। परफेक्ट बोल के कोई चीज हो ही नहीं सकती। मान लीजिए अगर आपके घर में 5 दोस्त आए हुए हैं और आपकी वाइफ, बहन या आपकी माँ चाय बना के लाती है, किसी को हो सकता है शुगर बिल्कुल परफेक्ट ठीक लगे, किसी को कम लगे, किसी को हो सकता ना लगे। तो चाय तो बनाने वाले ने एक जैसी बनाई है, लेकिन हर आदमी को अलग एक्सपीरियंस होता है। करेक्ट? तो इस चक्कर में क्या होता है कि आदमी कभी भी शुरू नहीं कर पाता चीजों को, वो एक भ्रम में जी रहा होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके पास कोई आइडिया आता है, जस्ट स्टार्ट इट। उसके बाद देखो कि जर्नी अपने आप आसान हो जाती है। ठीक है, हाँ, कुछ सवाल है आपका, वो हम सवाल का बाद में लेंगे। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां, वो ये है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा माइंड, हमारी एनर्जी और हमारा हेल्थ। इन तीनों के पीछे अलाइनमेंट जो है वो नहीं होती। हम इतनी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर इतनी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं कि वो अपनी एनर्जी को ड्रॉप करने लगते हैं और अपने हेल्थ को खराब कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी माइंड के ऊपर काम नहीं करते। देखिए, आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जो किसान का काम कर रहे हैं। पहले जो हमारे लोग थे, जो पूर्वज थे, वो किसानी करते थे, खेत में काम करते थे, तो वहां पर फिजिकल की बहुत जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल मैक्सिमम काम जो है वो मेंटल हो गया है। ठीक है, तो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स कई बार ये गलती करते हैं कि वो इनमें से कोई काम नहीं करते, वो कोई भी मेडिटेशन नहीं करते। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन तो बूढ़े लोगों का काम है, ओल्ड पीपल।
बट सही मायने में बचपन से, छोटे बच्चे से मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली दोस्त? मेडिटेशन का मतलब होता है रम जाना। आप जिस भी कार्य को कर रहे होते हो उस कार्य में खो जाना। जैसे जब आपको याद होगा, जब आप क्रिकेट खेलते थे या कोई भी गेम खेलते थे तो आप उसमें खो जाते थे, राइट? आप देखोगे जब आप बैटिंग कर रहे हो तो उस समय केवल आपको एक ही चीज का ध्यान लगता है कि सामने वाला कौन बॉल फेंकेगा और मैं कौन सा शॉट खेलूंगा, ना कि मेरे घर पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि आप फोकस्ड होते हो अपने काम पर। लोग कहते हैं कि मुझे शांति से बैठा नहीं जाता, मैं जब फोकस्ड होऊंगा तब मेडिटेशन कर पाऊंगा। लेकिन सही मायने में जितना ज्यादा मेडिटेशन आप करोगे उतना ही ज्यादा आप फोकस्ड होते चले जाओगे। इट इज अदर वे राउंड। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ नहीं, शुरुआती दौर से आप कर सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग का मेरा एक और वीडियो मैंने बनाया था जहां पर मैंने बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में सिखाया है कि डीप ब्रीदिंग क्या होती है, बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है। आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा, उससे आप सीखिए और रोज आप 5 से 10 मिनट तक रोज आप उसकी प्रैक्टिस करिए डीप ब्रीदिंग की, जिसकी वजह से आपका माइंड और फोकस्ड होगा। और जितना ज़्यादा फोकस होगा उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और आप देखोगे कि जितनी जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी प्योर होगी और आप प्रॉपरली उसे यूज कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी एनर्जी जो होती है वो ड्रैग डाउन हो जाती है, आपको फटीग महसूस होता है, आपको बहुत लेजीनेस आता है, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको काम नहीं करने देती। जो एनर्जी आपको बनी थी आपको आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, वो अब आपको ड्रैग डाउन करती है, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग, आपका स्ट्रेस इसको नीचे की तरफ खींचता है, पुल करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपकी एनर्जी लो होती है तो धीरे धीरे आपका हेल्थ भी ड्रॉप डाउन होने लगता है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है या हर इंसान के लिए कोई चीज है तो वो है हेल्थ। करेक्ट? तो जितने ज्यादा आप हेल्दी बनेंगे उतना ही बेहतर आप फील करेंगे, जितना बेहतर फील करेंगे उतना ही बेहतर आप एक्शन लेंगे। इसका एक साइंस आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। हम जैसा सोचते हैं, थॉट इज इक्वल टू आवर फीलिंग। ठीक है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही एक्शन लेते हैं, और हम जैसा एक्शन लेंगे रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि हमारे अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, जो टैलेंट है हमारे अंदर, तो अगर हमारा मूड अच्छा होता है, अगर हमारी फीलिंग अच्छी होती है, तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए क्रिकेटर है, तो अगर वो अच्छा सोच रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, तो वो अपने टैलेंट्स को प्रॉपरली यूज कर पाएगा और वो अच्छे स्कोर करेगा, अच्छे रन बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो वो इस टैलेंट को यूज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, बैड परफॉर्मेंस। जिसकी वजह से वो उस दिन जल्दी आउट हो जाता है या अच्छे स्कोर नहीं कर पाता या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता अपने टीम के लिए। एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में बिल्कुल वही होता है। वो दिन भर जो मेहनत करता है, कई बार घर की हार्मनी की वजह से उसकी फीलिंग्स खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाता, उसका मूड ऑफ रहता है। ठीक है, इस पर भी मेरे वर्कशॉप में मैं सिखाता हूं कि आप अपने हमेशा फीलिंग्स को किस प्रकार से अप रख सकते हो, ऊपर की ओर उठा सकते हो, जिसके लिए मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स और नाइट रिचुअल्स पर है। अगर आप चाहो तो मेरे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर कुछ कोर्सेज बिल्कुल आपके लिए हैं। आप उसे सीखिए, आगे बढ़िए, देखते रहिए। ओके, सो मॉर्निंग रिचुअल्स एंड नाइट रिचुअल्स, ये दो चीजें हर एंटरप्रेन्योर के लाइफ में, हर बिजनेसमैन के लाइफ में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो इन चीज को फॉलो करेगा ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके माइंड में क्लैरिटी आएगी, और जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी वो और फोकस होगा,
और जैसे जैसे फोकस बढ़ेगा उसके एक्शन प्रॉपर होंगे, वो ले पाएगा, वो एक्शन टेकर बनेगा, और जिस प्रकार के एक्शन होंगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं पर्सनली 1-to-1, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो हम नीचे दिए गए 1-to-1 काउंसलिंग के फॉर्म को भरिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप अपने विजन को क्लियर कर पाएं। आपका इस धरती पर क्या पर्पस है, आप उसे पूरा कर पाएं और आप अपने सेल्स को, खासकर सेल्स को और प्रॉफिट को 10x कर पाएं। ठीक है, जिसके लिए मैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कराता हूं, मैं और भी कई कोर्सेज कराता हूं जो कि आपके सेल्स को, प्रॉफिट को 10x कराती है। ठीक है, सो बने रहिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारे ये जो 5 पॉइंट है जो हमने सीखे वो आखिरकार क्या क्या है। पहला पॉइंट जो है वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, जो ये मिस्टेक करते हैं एंटरप्रेन्योर। सेकेंड पॉइंट जो है कि वो बिजी रहते हैं दिन भर एंड नो सेल। थर्ड पॉइंट इज मनी लिमिटिंग बिलीव्स, मनी लिमिटिंग beliefs. Fourth is no implementation, only learning. And fifth is no alignment between mind, energy and health. आई होप दोस्तों आप इनमें से, आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सा मिस्टेक आप कर रहे हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगा अगले वीडियो में बता करके आप उसे और बेहतर रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भेजिए जो बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं और बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से इसे लाइक कीजिए। मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता, AKA PG, ऑथर, हिप्नो NLP कोच एंड इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।